पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन, जो कि सबसे बड़ा हथियार है आज के टाइम में सेलिब्रिटी का। एक ऐसा हथियार जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन, अपनी इमेज और सबसे बड़ी बात अपना करियर। बॉलीवुड में भी इस हथियार का सबसे ज्यादा यूज होता है। वो सेलिब्रिटी आपको बॉलीवुड के हर एक पेज पे दिखने लगी। जिन सेलिब्रिटी को नेशनल क्रश बना दिया जाए, जिस सेलिब्रिटी को नेक्स्ट सुपरस्टार घोषित कर दिया जाए, इन सभी चीजों के पीछे एक ही हथियार है और वो है पीआर। एसआरके ने जैसे अपनी इमेज को पीआर से करवा के एक ऐसा बहुत ही ज्यादा हम्बल और बहुत ही ज्यादा शरीफ का टैग करवा दिया था। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने ग्रीन फ्लैग का भी टैग दिलवा दिया था। सब मैं ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूँ। अगर आज मैं ऐसे ही एक सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग का मैं चेहरा आपके सामने लाके खड़ा करूंगा कि ऐसा स्टार जिसने अपनी वाइफ की तारीफ और उसे एडमायर करने का मौका ना छोड़ा हो, वो स्टार कितना बड़ा क्रीपी और प्लेबॉय है, उसी की सच्चाई मैं आज आपके सामने लाके रखूंगा। तो चलो आज हम बात करते हैं सो कॉल्ड सुपरस्टार रणवीर सिंह के बारे में। पहले हम मिथ से शुरू करते हैं। सार्के की तरह रणवीर के लिए भी एक शब्द का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है कि वो एक आउटसाइडर है और उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में आने से पहले। आपको बहुत सारे आर्टिकल ऐसे मिल जाएंगे कि जिनमें बताया गया कि रणवीर सिंह ने अपनी स्ट्रगल फेज से पहले कितने ज्यादा ऑडिशन दिए हैं, या फिर रणवीर ने कितने ज्यादा धक्के खाए प्रोडक्शन कंपनीज के ऑफिस में जाके। लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो बात ये है कि रणवीर सिंह के अच्छे खासे कॉन्टैक्ट थे इस इंडस्ट्री में। रणवीर इंडस्ट्री के लोगों को पहले से और काफी अच्छी तरह से जानता था। अच्छे आई मीन लिटरली काफी अच्छे। रणवीर सिंह की दादी चांद बुर्के थी, जो अपने टाइम की काफी ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी है, जिन्होंने अपना डेब्यू ही बोट पुलिस मूवी के नाम से किया था, जिसमें लेजेंडरी एक्टर्स राज कपूर थे। ये मूवी 1954 में रिलीज हुई थी। रणवीर की दादी हमेशा से ये चाहती थी कि उनका बेटा, जो कि रणवीर के फादर थे, वो एक बहुत बड़े एक्ट्रेस बने। अगर उनका ये शौक उनके पोते यानी कि रणवीर सिंह ने पूरा किया। रणवीर के फादर एक जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये बात सबको पता है। अगर जानते हो उनका एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, वो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। जी हाँ, रणवीर के फादर एक एक्टर तो नहीं बने, बल्कि उन्होंने एक बिजनेस किया जो कि इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड था, और जो कि था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। और यही नहीं, बल्कि रणवीर तो सोनम कपूर के भी कजन है। रणवीर और सोनम की जो मदर है वो एक फर्स्ट कजन है। सोनम के कजन होने से मतलब ये है कि सोनम के फादर यानी कि अनिल कपूर से अच्छा खासा रिलेशन होना। खैर ये चीजें तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, मगर जो अब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इस फोटो में जो रणवीर के साथ जो लड़का दिख रहा है उसका नाम रोहन श्रेष्ठा है। रोहन श्रेष्ठा एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फोटोग्राफर है। इसने मेसी, केविन हार्ट, विराट कोहली, एमएसटी, एसआरके, इनकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फोटो ली है। रोहन श्रेष्ठा राकेश श्रेष्ठा का बेटा है। राकेश श्रेष्ठा खुद एक लेजेंडरी फोटोग्राफर है। उन्होंने करीबन 600 फिल्म में एज अ फोटोग्राफर काम किया है। राकेश श्रेष्ठा ऋषि कपूर की पूरी फैमिली के सबसे ज्यादा फेवरेट फोटोग्राफर है। राकेश के करियर में ऋषि का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ऋषि के साथ करीबन 20 फिल्म में फोटोग्राफी की है। तो जानते हो रोहन श्रेष्ठा के चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि उसके चाइल्ड बड़ी कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर और रोहन दोनों सेम स्कूल में थे और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। और तो और राकेश की वाईआरएफ इनके यश चोपड़ा से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन थे। एंड गेस वोट, रणवीर की डेब्यू मूवी वाईआरएफ के साथ ही आई थी, जिसका नाम था बैंड बाजा बारात। तो इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रोहन के फादर यानी कि राकेश ने उनको ये भी चीज रिकमेंड करी हो। क्योंकि इमेजिन करिए यदि वाईआरएफ एक फ्रेशर और एक छोटे से हीरो पे इतना ज्यादा खुल के पैसा लगा रही है, क्योंकि बाजा वर्सेस बारात नहीं, उसके बाद आई रिकी वेल भी उसकी वीआरएफ में शूट हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि रणवीर की 4 से 5 मूवी वीआरएफ के साथ ही आई थी। और आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि रणवीर को अपनी पहली मूवी के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। रणवीर सिंह की पीआर कंपनी सच में एक्सेप्शनल वर्क करती है। लाइक उसने रणवीर जैसे आदमी को एक ग्रीन फ्लैग बना दिया, तो उस कंपनी के अंदर कुछ तो बात होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। रणवीर को लेके लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि ये बंदा अपनी बीवी पे जान लुटाता है। ये बंदा कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है, कितना बड़ा जेंटलमैन है। लड़कियां सच में विश करती हैं कि उन्हें रणवीर जैसा लड़का मिले। अब इस चीज की सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है। रणवीर ने एक आर्टिकल में ये खुद बताया है कि उसने एक टाइम पे 3 गर्लफ्रेंड पटा रखी थी। जी हाँ, एक टाइम पे 3 गर्लफ्रेंड्स। और इतना ही नहीं, खुद दीपिका ने भी ये बात बोली थी कि जब रणवीर उससे पागलों की तरह फ्लर्ट कर रहा था तो उस वक्त भी वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था। मगर अभी तो रुको, एक और बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। क्या आपको पता है रणवीर सिंह ने अपनी जो वर्जिनिटी है वो 12 साल में ही लूज कर दी थी। वर्जिनिटी लूज कर दी थी। और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये बात उन्होंने खुद बताई है। जेक्यू से बात करते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। इतना ही नहीं, रणवीर 26 की एज तक आते हुए एक सेक्स एडिक्ट थे।
इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि जिसे आप बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लैग समझते हो और जो अपनी वाइफ की इतनी ज्यादा केयर करता है वो रियलिटी में कैसा है। इसलिए मैंने शुरू में ही पीआर को एक हथियार कहा था, क्योंकि एक इतने नीच इंसान को ग्रीन फ्लैग दिखाना कोई मामूली बात नहीं है। लड़कियों का आइडल बना ये इंसान रियल में कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी से या फिर किसी भी हीरोइन से अपने पार्टनर को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। आप वो नहीं देख पाते जो आप चाहते हो। क्या पता आपका रिलेशनशिप उनसे ज्यादा अच्छा चल रहा हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना उसके वीडियो को शेयर करते हो। मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य